आदाब नाजरीन, आप सबकी खिदमत में ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद। आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया जनाब रामनाथ कोविंद ने मिलादुन नबी के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूम पैदाइश पर मनाई जाने वाली ईदुल मिलाद या मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर मैं सभी हम वतनों, ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद देता हूँ। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भाईचारा, रहमदिली और शफ़क़त की मिसाल है। वो हमेशा इंसानियत के लिए बाअस तहरीक बने रहे। आइए हम सब उनकी हयात और सिफ़ात से तहरीक लेकर समाज की खुशहाली और मुल्क में अमन व सुकून बरकरार रखने के लिए काम करें। नायब सदर जमहूरिया हिंद जनाब M वेंकैया नायडू ने मिलादुन नबी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर जिसे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाया जाता है, मैं अपने तमाम शहरियों को अपनी जानिब से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी नौ इंसानियत को जज्बे तरहम, रवादारी और आलमी भाईचारे का रास्ता पर मबनी सीधा रास्ता दिखाया। खुदा करे कि उनका अबदी पैगाम एक मुनसिफाना, मबनी पर इंसानियत और आहंगी के उसूल पर मबनी माशरे की तश्कील के लिए हमारी रहनुमाई करता रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मिलादुन नबी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मिलादुन नबी मुबारक हो, चारों तरफ अमन और खुशहाली हो, मेहरबानी और भाईचारे की खूबियाँ हमेशा गालिब रहें। ईद मुबारक। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के ज़िले कुशीनगर में नए तामीर शुदा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह करेंगे, जिससे न सिर्फ बैनुल-अक़वामी बौद्ध सयाहों की आमद-रफ्त में आसानी होगी, बल्कि ख़ित्ते में माशी सरगर्मियों को भी फ़रोग़ मिलेगा। शहरी हवाबाजी की वजारत के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, मरकज़ी शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह करेंगे। बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे रवाएं हफ्ता ऑपरेशनल हो जाएगा ताकि माजी की पेचीदा सफ़री ज़रूरियात को कम किया जा सके और हिंदुस्तान में बैनुल-अक़वामी बौद्ध यात्रियों के हवाई सफ़र की ज़रूरियात को कम किया जा सके। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन नबी का अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया जा रहा है। गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना वबा की वजह से ईद मिलादुन नबी बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जा सकी, ताहम इस मरतबे ईद मिलादुन नबी की रौनक देखी जा रही है। पुराना शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ मुक़ामात पर सब्ज़ परचम लगाए गए, साथ साथ गलियों को भी सजाया गया और कई मुक़ामात पर महफ़िल ईद मिलादुन नबी का भी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ़ तंजीमों की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी खाने का ताम का इंतज़ाम किया जा रहा है और शहर में मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें शम्ए मोहम्मदी के परवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
शान जुलूस तारीखी चारमीनार मक्का मस्जिद पर जरा बच्चों में झंडेलो शान जुलूस तारीखी चारमीनार मक्का मस्जिद पर हैदराबाद की आवाम को हैदराबाद पुलिस की तरफ से ईद मुबारक, मिलाद की ईद मुबारक। आज जो रैली, मेजर रैली जो है कादरी चमन से जो स्टार्ट हो रहा है और वहाँ चारमीनार सलाहुद्दीन म्यूज़ियम जाते हुए ख़त्म होती है। इसमें स्पेशली नौजवान को खास करके पुलिस की तरफ से इसको रिक्वेस्ट है कि जब बाइक चलाए उस टाइम पे कोई टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट और रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने तेलंगाना भवन में मुसलसिल दूसरे रोज़ रियासत के मुख्तलिफ अजला के 20 अरकान असम्बली व काउंसिल के साथ इजलास का आज सुबह 10 बजे से आगाज़ करते हुए 15 नवंबर को वरंगल में मुनक़िद किए जाने वाले विजय गर्जना व प्लीनरी इजलास को कामयाब बनाने और विजय गर्जना में 10 लाख अफराद की शिरकत को मुमकिन बनाने और अपने अपने हल्के असम्बली से ज़्यादा अफराद को ले जाने के सिलसिले में अभी से सरगर्म हो जाने की हिदायत दी। वज़ीर फिनांस हरीश राव ने टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हुजूराबाद असम्बली हल्के के कई मंडल्स में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए इटाला राजेंद्र से इस बात का सवाल किया कि करीमनगर पार्लिमानी हल्के से सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय कामयाबी हासिल करने के बाद करीमनगर की तरक्की के लिए एक भी काम नहीं किया गया। अगर ये हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हो जाएंगे भी तो ये हुजूराबाद की आवाम की तरक्की के लिए क्या काम करेंगे, उसकी वजाहत करें। हरीश राव ने हुजूराबाद की आवाम को तयक़ुन दिया कि टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव कामयाब होने के बाद
डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के अलावा हुजूराबाद में मेडिकल कॉलेज कायम करने के अलावा कई एक तरक्याती कामों का आगाज़ किया जाएगा। రాష్ట్రాల్లో కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో అడుగుతున్నారు, తెలంగాణలో అయితుంది మా దగ్గర ఎందుకైతే లేదు అని అడుగుతున్నారు. మొన్న ఈ మధ్యలో మీరు చూసి ఉంటారు, ఆ రాయచూరు ఎమ్మెల్యే ఉంటాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రం రాయచూరు ఎమ్మెల్యే, బీజేపీ ఎమ్మెల్యే, ఆయన పేరేమో ఉండే. రాయచూరు ఎమ్మెల్యే గారు మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలుపురు, మేము తెలంగాణలో పోతామన్నారు. కర్ణాటకలో ఉన్నది బీజేపీ ప్రభుత్వం, రాయచూరు అనే జిల్లా కేంద్రం ఉన్నది కర్ణాటక రాష్ట్రంలో. అక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యే బీజేపీ పార్టీ ఎమ్మెల్యే, వాళ్ళ గవర్నమెంటే ఉన్నది. తెలంగాణలో పనులు మంచిగా అవుతున్నాయి, తెలంగాణలో గవర్నమెంట్ పని బాగున్నది, మా రాయచూరులను తెలంగాణలో కలుపుకుంటూ ఏదో ఒక బీజేపీ ఎమ్మెల్యే అన్నాడంటే మనం మంచిగా ఉన్నట్టా లేనట్ట? ఇక్కడ బీజేపీలో నోటికి వచ్చినట్టు మనం అంటున్నారు. మరి మీ బీజేపీ ఎమ్మెల్యేనే కర్ణాటకలో బీజేపీ గవర్నమెంట్ పని మంచిగా లేదు, కేసీఆర్ గారి పని బాగుంది, టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ పని బాగుంది, మమ్మల్ని తెలంగాణలో కలుపుకుంటుంది అంటున్నారు. పోయిన ఏడాది మహారాష్ట్ర పక్కనే మహారాష్ట్ర, అప్పుడు కూడా బీజేపీ గవర్నమెంటే ఉంది. అక్కడ కూడా కొన్ని గ్రామాలు మొత్తం ఊర్లకు ఊర్లే 100-150 ఊర్లు, అక్కడ సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, మొత్తం గ్రామ ప్రజలు ఏకగ్రీవ తీర్మానం చేసిండ్రు. మేము గట్టి మీద ఉన్నాం, అవతల 24 గంటల కరెంట్ వస్తుంది, యువతల 6 గంటల కరెంట్ వస్తుంది, అవతల 2000 పింఛనొస్తుంది, యువతల 1000 కూడా వస్తలేదు, నీళ్లు ఫుల్ ఉన్నాయి, రైతు బంధు అవతల వస్తుంది, యువతలు వస్తలేదు. साबिक वजीर और बीजेपी उम्मीदवार इट्टाला राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए कई मंडल्स में रोड शो और मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से मुनक्किद किए गए मीटिंग को मुखातिब करते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए इस बात का सवाल किया कि उन्हें हकीकत में दलित तबके से मोहब्बत और हमदर्दी है तो ये फिर क्यों दलितों के मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर और बाबू जगजीवन राम की यौम पैदाइश और बरसी के मौके पर उनके मुजस्सिमों पर फूल मालाएं क्यों नहीं पेश करते, उसकी वजाहत करें। उन्होंने बताया कि ये सिर्फ मुझे शिकस्त देने और दलित तबके के वोट हासिल करने के लिए दलितों से हमदर्दी करते हुए दलित बंधु स्कीम मुतारुफ करवा रहे हैं। ఇవాల్టి కూడా పిల్లలు కాలేజీలో పోతలేరు, ఇవాల్టి కూడా స్కూల్లోకి పోతలేరు. మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ అంతా కూడా అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. కూరగాయలు అమ్ముకునే తల్లి, పాలు అమ్ముకునే అన్న, ఆటో నడుపుకునే తమ్ముడు ఎంత దీనంగా అప్పుల పాలైండో నేను మీకు చెప్పాల్సి అక్కర్లేదు. గా టైంలో కరోనా పేషెంట్ల మధ్య తిరిగిన బిడ్డ ఈ బిడ్డ. మనిషి చచ్చిపోతే ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఆ మనిషిని తీసుకోకపోతే నేను తీసుకుపోయి ఖననం చేసి ఇచ్చిన, నేను తీసుకుపోయి కార్యక్రమాన్ని కూడా చేసి ఇచ్చిన. దాంతో కష్టకాలంలో ఆపద కాలంలో ఈటల రాజేంద్ర అంటోడు పనిచేసి ప్రజల ప్రేమను పొందిందని చెప్పి ద్వేషంతో ఇవాళ నన్ను పీకేసిండు, బయటికి వెళ్ళగొట్టాడు. వీడు ఇంకా ఉంటే ఇంకెదుగుతాడని, వీడు మేకైందని ఒక కుట్రబుద్ధితో నన్ను బయటికి పంపింది. सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर तेलंगाना भर के मुसलमान भाइयों को अपनी जानिब से और कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात न सिर्फ मुल्क बल्कि सारी दुनिया में अमल पैरा है। उन्होंने बताया कि मुसलमानों के लिए ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीगर ईदों में से एक है जिसे नहायत ही अक़ीदत व एहतराम के साथ आज के रोज़ मनाया जाता है। फोटो नहीं दिखता। But also carry forward in these in that direction. Today, let us feel India. My region, human being is all over the same. The idea, the feelings, differences will be sorted out in a peaceful manner, not without. So these are the things we should carry forward. We should remember this day to carry the principles of the Congress and the message that once again. Raju ji was born
he became the Prime Minister of that country at the age of 41 years. And he did not live through to celebrate his 50th birthday. Yes, birthday. So Rajuji himself, hoisted the flag here, and it was a great occasion. That's why they wanted me to come here to receive the Sadbhavana Award. Sadbhavana is the kind of Sadbhavana which, the mutual understanding, harmony in the country, and also integrity in the country. Rajuji, topped the list, and ultimately carried on the message of peace and harmony of Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi to the great nation. యాత్ర అనేది ఈ దేశానికి ఒక సందేశాన్ని ఇచ్చే యాత్ర, ఈ దేశ సమైక్యతను సమగ్రతను కాపాడే ఒక యాత్ర. దీనికి వీరప్ప మొయిలీ గారు ముఖ్య అతిథిగా రావడం, వారి యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ ఫర్ ది కంట్రీ దాని గుర్తింపులో భాగంగానే మేము పిలవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు మతాల పేరు మీద, కులాల పేరు మీద, ప్రాంతాల हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शहर में ऊंची आवाज़ के साइलेंसर लगाकर गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार की निगरानी में करीब 1000 साइलेंसर्स को बुलडोज़र के जरिए कुचल दिया गया। कमिश्नर पुलिस ने गलत साइलेंसर्स लगाकर गाड़ियां चलाने वालों को कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ट्रैफिक विंग के तरफ से आज यहाँ केबीआर पार्क के पास इलीगल साइलेंसर, जिससे कि साउंड पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, उसका एक डिस्ट्रक्शन का प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में लगभग 1000 साइलेंसर पाइप को एक बुलडोज़र के द्वारा इसको क्रश करके इसको डिस्ट्रॉय किया गया। ये एक सिंबॉलिक एक्ट था और इसमें हमारे सिटी पुलिस के तरफ से एक मैसेज गया कि जो भी लोग गलत साइलेंसर यूज़ करते हैं उनको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत फ़ाइन होगा, और अगर रिपीटेड वायलेशन करते हैं तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। ऐसे मौके पे पूरे जो मैकेनिक हैं, जो शॉप्स हैं जो इस तरह के सामान रखते हैं, उनको भी मैं सजेशन देता हूं दैट आगे से अगर उनके खिलाफ रिपोर्ट मिला तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और उनको भी कोर्ट में लाकर खड़ा किया जाएगा। साउंड पोल्यूशन से हॉस्पिटल एरिया में पेशेंट्स को तकलीफ़ होती है, नॉर्मल एरिया में भी रात को लोग सो नहीं पाते हैं, और ख़ास करके बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।